ओके जी, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट फेज जो हमारा वो क्या है कि हम लोगों ने इमेज डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो पहला तरीका जो सिंपल है और इजी है हम उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं और क्लास को हम नाम दे देते हैं इमेज का। ठीक है जी, और इमेज में हम लोगों ने सिंपल एक काम ये करना है कि एक तो हम लोगों ने लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी है, तो उसके लिए हम इंक्लूड और लाइब्रेरी में, ठीक है जी, और डीबी लाइब्रेरी हमने इंक्लूड करवा लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा वही काम है कि हमने इंश्योर करना है कि इस फाइल को जो हम आईडी पास करें वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, तो हम जल्दी से ये मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि हम ये काम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए मैं टाइम ज़्यादा इस पर वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, इस सेट $_get, ठीक है जी, आईडी, अगर तो ये आईडी सेट हुई है, ठीक है, इट्स मीन देन हम फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट हमने सिंपल चेक कर लिया कि इज न्यूमेरिक और इसी को हम पास कर देते हैं। अगर तो ये वैलिड हुआ तो हमने तीसरा क्या चेक करना है, आया कि रिकॉर्ड या आईडी हमारे पास एग्जिस्ट करती है नहीं। ठीक है, तो सिंपल उसके लिए इफ $DB और select where, ठीक है, हमने ऑलरेडी से फंक्शन लिखा हुआ है, हम DB को एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं। ओके जी, हमारे पास ये फंक्शन है कि अगर हम इसको टेबल नेम और आईडी दें तो वो एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है, और हमारे पास एग्जिस्ट का भी फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एग्जिस्ट का फंक्शन। ओके जी, इसको हम चेंज कर लेते हैं और एग्जिस्ट, सबसे पहले टेबल नेम हमारा क्या है, एम्प्लॉई, और आईडी, ठीक है, $। अगर ये हमारा ट्रू हो जाता है देन हमने क्या करना है कि इमेज को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, अब इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें सिर्फ 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। सबसे सिंपल लाइन लिखता हूँ, पहले तो हमने डेटाबेस से फैच करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, $DB select बाय वेयर, क्योंकि हमें ख़ास एक स्पेसिफिक रो चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम एम्प्लॉई और ये, ठीक है जी। अब हमें पता है क्योंकि ये हमेशा एक सिंगल रिकॉर्ड हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, $row $result fetch एसोसिएटिव। ठीक है जी, अब हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड है इसलिए हमने इसको फैच करके रो को असाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, $रो और इसको अगर हम पास कर दें इमेज, और इसको हम यहाँ पे एको कर देते हैं। ठीक है, ओके जी, इसको हम चेक करते हैं कि ये क्या करता है। ओके जी, एम्प्लॉयज़ के अंदर इमेज .php। ओके जी, यहाँ पे देख लें, पहले हम बैक जाएं, हमारे पास चले जी 3 रिकॉर्ड है। ओके जी, हमने इमेज किया, कुछ भी नहीं डिस्प्ले होगा क्योंकि हमने कोई कांस्टेंट नहीं लगाई कि अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती तो हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं स्टेट किया। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट अगर हम इसको आईडी दे दें =3। ओके जी, पहली चीज़ उसने कहा कि DB अनडिफाइन है, तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, प्रॉब्लम क्या है कि हमने $DB का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं किया हुआ। ओके जी, अब देख लें कि आपको ये अजीब सा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और ये देखें कहीं कहीं पे आपको स्लैशेस भी नज़र आ रही होंगी। ठीक है, एक तो ये नज़र आ रही है। ठीक है, और ये देख लें यहाँ पे नज़र आ रही है हमें। ठीक है, और ये देख लें यहाँ पे। ठीक है, ओके जी, अब हमारा मकसद तो इसको एज ए इमेज डिस्प्ले आना था, लेकिन यहाँ पे तो एक अजीब सी वैल्यू आ गई, हमने डेटा लिया और एको करवा दिया। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा बिहेवियर किस तरह चेंज कर सकते हैं। अब उसके लिए सिंपल हमारे पास सिर्फ हमने एक लाइन लिखनी है, और वो लाइन क्या है, हेडर
और हेडर में अभी तक जो आपने देखा है वो हम सिर्फ ये कर रहे थे कि हम लोकेशन डिफाइन कर देते थे और लोकेशन के बाद आगे लोकेशन बता देते थे, तो हम वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाते, ठीक है। अब यहाँ पे हम हेडर की वैल्यू चेंज करेंगे, वो क्या है, कंटेंट हाइफन टाइप, कॉलन के बाद हम बताएंगे इमेज स्लैश png। अब देखते हैं कि ये किस तरह डिस्प्ले होता है। ओके जी, ये पहले था, रिफ्रेश किया, ले जी हमें अब इमेज डिस्प्ले। ओके जी, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये जो लाइन है ये देखिए हेडर रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट किस तरह परफॉर्म करता है कि जब आपका पेज रिक्वेस्ट करेगा कि भी मुझे ये वाला पेज दे दो, ये पेज जब मांगेगा, ठीक है। अब ये हेडर फंक्शन जब एग्जीक्यूट, तो ये आपके ब्राउजर को ये बताएगा कि अब जो फाइल आपको मैं भेज रहा हूं आपने इसको समझना है कि ये इमेज है, ठीक है। तो वो अब इसको इमेज की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। लास्ट टाइम अगर हम इस लाइन को कमेंट कर दें तो उसके लिए तो सिर्फ सिंपल एक PHP की फाइल है और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ चीज एको करवाई हुई है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, अगर हम इस लाइन को एक्टिवेट कर दें तो वो इस PHP फाइल को, जो कि जिसका नाम image.php फाइल है, वो इसको इस तरह रीड करेगा जैसे कि वो एक इमेज फाइल रीड कर रहा है, ठीक है। इस वजह से अब हमें ब्राउजर में क्या है, इमेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन हो? ओके जी, सिंपल आपने क्या करना है कि हेडर हमने यूज करना है और जहां पे हम लोकेशन डिफाइन कर रहे थे वहां पे हमने क्या बताना है, कंटेंट हाइफन टाइप, यानी अब ये जो कंटेंट आप ब्राउजर रीड करने लगा है उसकी टाइप हमने खुद बता दी स्लैश png, यानी ये इमेज है और इसकी है png फॉर्मेट, यहाँ पे JPEG या PNG व्हाटएवर जो आप करना चाहे वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने खुद से डिफाइन कर दिए, इमेज यूजर डिफरेंट टाइप के भी अपलोड कर सकता है, ठीक है। उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं कि इमेज की जो हम लास्ट टाइप पढ़ी थी उसको हम अपने डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एको करवा सकते हैं ताकि जो इमेज की एक्चुअल माइन टाइप हो वही हम यहाँ पे डिफाइन करें, ठीक है जी। ओके जी, इसको हम इंडेक्स फाइल में हम डिस्प्ले करवाते हैं। अब डिस्प्ले करवाना हमारे लिए काफ़ी इजी हो चुका है, हमने सिर्फ सिंपल क्या करना है कि इसको मैं कॉपी, ठीक है जी, और यहाँ पे हम इमेज के लिए एक टेबल हेडिंग ऐड कर लेते हैं। ओके जी, इसको हम इमेज कर लेते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा ये चेंज करेंगे कि हम लोगों ने अब यहाँ पे ए टैग यूज़ करना है, और सॉरी ए नहीं बल्कि img टैग, और img टैग में हमने इसको हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। ओके जी, अब हम लोगों ने सोर्स में बताया एक्चुअल में ये इमेज आपने लेना कहाँ से, ठीक है। अब हम बजाय बताने के abc.png हम क्या बताएंगे, इमेज, ठीक है जी, और उसके बाद PHP क्वेश्चन मार्क ID इक्वल टू क्या है, ID जो हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैंने क्लोज किया, ठीक है जी, और उसके बाद मैंने इमेज टैग भी क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ पहले। ओके जी, इसको हम यहाँ से ख़त्म करें। ओके जी, ये देख लें कि इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज कर लेता हूँ, फिर हम मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसको रिजॉल्व कर लेंगे। ओके जी, इस टैग के अंदर हाइट 100/100 कर लेते हैं और विथ भी 100। ओके जी, रिफ्रेश अगेन। ओके जी, ये देख लें कि अब मेरे पास इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब इमेज यहाँ पे किस तरह डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, ओके जी, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट जैसे लोड होता है हमें पता चल। ओके जी, अब यहाँ पे अगर देखें इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ये देखें अब मैं सोर्स में क्या कह रहा हूँ कि आपने जो इमेज लेना है वो क्या है, image.php क्वेश्चन मार्क ID इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब देखें कि हम
इमेज फाइल को एक तो आईडी पास कर रहे हैं, उस आईडी के बेस पे हम डेटाबेस से इमेज को फैच करवाते हैं और एको करवा के उससे पहले हम सिंपल एक लाइन डिक्लेयर करते हैं कि ब्राउज़र ये जो फाइल आप रीड करने लगे हैं ये क्या है, इमेज फाइल। तो वो उसको कैसे ट्रीट करता है एज ए इमेज फाइल, ठीक है। इसी वजह से पहले मैंने आपको वो सिनेरियो दिखाया कि एक्चुअल में वहाँ पे डेटा आ क्या रहा है, ठीक है। डेटा आपको डिफरेंट वैल्यूज आप कराई, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि अब हमने ब्राउज़र को ये बताना है कि भाई आपने इस फाइल को ऐसे ट्रीट करना है कि जैसे ये फाइल क्या है, इमेज फाइल, ठीक है। ओके जी, कोई कंफ्यूजन है इस चीज की? देखिए अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे बता दें, फायदा कोई नहीं होगा फिर अदरवाइज इस चीज को। जी एनीवन, कोई कंफ्यूजन हो? सर आपने इमेज डॉट पीएचपी की एक फाइल बनाई, ठीक है, एक सेकंड सर। तो आपने सर इमेज शो करवाई डेटाबेस से,